अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। मैथ का पेपर हो गया, नेक्स्ट पेपर है अब हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान का। इसके पेपर में हमारे पास एक छुट्टी है। अब एक छुट्टी के अंदर हमने इसकी सारी तैयारी कैसे करनी है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। और क्योंकि ये हमारे पास 100 नंबर का पेपर है, अब 100 नंबर में हम लोग इसमें फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। लेना आसान भी है और मुश्किल भी है। अक्सर बच्चों को इसमें से इसकी पेपर की तैयारी करने का तरीकाकार ही नहीं पता होता। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा और साथ साथ इसकी पेनिंग स्कीम आपके साथ शेयर करूंगा और उससे भी अहम आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करूंगा और सबसे अहम बात इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों का मैथ का पेपर अच्छा हो गया है और आपके बाकी भी 10th क्लास के जितने भी पेपर हैं वो अच्छे हुए हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मुतालिया पाकिस्तान। सबसे पहले इसका आपको मैं बता दूं कि हमारे पास इसका टोटल है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर हम लोगों ने कैसे तैयार करने हैं, बेसिकली वो 8 बाब है और अच्छे अच्छे लेंथ ही है। वो कैसे तैयारी करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करूं कि पेपर हमारे पास आना क्या है, पेपर में क्या क्या आना है वो आप लोगों को मैं बताता चलूं। सबसे पहले हमारे पास 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। अब 20 नंबर के एमसीक्यूज हम लोगों ने कहां से तैयार करने हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। अगर आप लोग इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और अगर आप लोग 5 साल पास पेपर को साल कर लेते हैं एमसीक्यूज के लिए तो इंशाल्लाह आपके 20 में से 20 इजीली आ सकते हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यूज हमेशा मोस्टली एक्सरसाइज में से ही आते हैं। इसके अलावा पास पेपर इसलिए आपको कह रहा हूं ताकि आपको कोई एमसीक्यूज मिस ना हो। एमसीक्यूज की आपको समझ आ गई होगी। ये आप लोगों का एमसीक्यूज 20 आने हैं पेपर में। अब 20 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास है नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर, जो मेन चीज है। इसमें आप लोगों ने फोकस करना है और वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी ताकि आप लोगों की तैयारी ठीक हो सके और आप मुतालिया में अच्छे नंबर ले सके। इसके अलावा हमारे पास है हिस्सा नशाइया। इसका पहले हिस्से में से हमें आने हैं शॉर्ट सवाल। शॉर्ट सवाल हमें टोटल आने हैं 12। इन 12 में से हम लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं और चॉइस हमें होगी 4 की हमारे पास चॉइस है। अब ये 8 हम लोगों ने किधर से तैयार करना है ये भी अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला जो पेपर में आने हैं वो भी अगेन शॉर्ट सवाल आने हैं। 3 पोर्शन शॉर्ट के आने हैं आप लोगों को। 12 में से 8 करने हैं और अगेन 12 में से 8 करने हैं। इस पोर्शन में भी आपको टोटल 12 आने हैं और 12 में से 8 करने हैं। तो आपका क्योंकि 8 नंबर के आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर के एक सवाल है, 16 नंबर आपके शॉर्ट इधर से आने हैं, 16 नंबर के शॉर्ट आप लोगों के इधर से आने हैं। इसके अलावा जैसे ही हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं, तीसरा पार्ट भी हमारे पास शॉर्ट का ही आना है। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी। 13 आपको शॉर्ट आने हैं, 13 में से हम लोगों ने 9 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारे पास 18 नंबर के शॉर्ट बनते हैं। 18 ये, इस हिसाब से 16 ये और 16 ये, 16 16 32 32 और 18 50, यानी कि हार्डली 50 मार्क्स के आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग कैसे करके पास हो सकते हैं? सिर्फ अगर आप लोग अच्छे तरीके से शॉर्ट भी कर ले तो आपके इंशाल्लाह 50% तो इजीली मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्सा नशैया का हिस्सा दोम, यानी कि लॉन्ग सवाल। अब लॉन्ग सवाल के अंदर हमारे पास टोटल आने हैं 5 सवाल। 5 सवाल किधर से आने हैं वो आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा, पेरिंग स्कीम के हवाले से बताऊंगा। पहले आपको पेरिंग स्कीम आपको मैं बताने लगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो शेयर करूंगा। तो आप लोगों को 5 आने हैं, 5 में से आप लोगों ने सिर्फ 3 करने हैं और एक लॉन्ग सवाल होता है आपके पास 30 नंबर का 10 नंबर का। तो ये मिला के हमारे पास बनते हैं 30, यानी कि 30 नंबर के लॉन्ग, 50 नंबर के शॉर्ट और 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं। इस तरह अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग एमसीक्यूज बस अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और सिर्फ अगर आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लें तो आप लोगों के इजीली 70 नंबर तो इजीली सीधे सीधे आ गए जी। अब अगर आप लोगों को लॉन्ग का भी पता चल जाए जो आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोगों के इजीली, यानी कि आप लोगों ने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने तो इजीली आपके इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं और 90 प्लस तो इजीली आ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इस बात की समझ आ गई, पेपर पैटर्न की समझ आ गई। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएं तो उधर भी आप लोगों को इस तरह डिटेल्स वीडियो मिल सके। तो पेपर पैटर्न की आपको समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास आती है पेरिंग स्कीम। पेरिंग स्कीम के आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की पेरिंग एमसीक्यूज की पेरिंग स्कीम आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा।
सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज की पेयरिंग स्कीम शेयर करने लगा हूं। एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं, पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, दूसरे में से 3 एमसीक्यूज आने हैं, तीसरे में से 3, चौथे में से 2, पांचवें में से 4, छठे में से 2, सातवें में से 2 और आठवें में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। इस तरह मिलके आप लोगों को टोटल 20 एमसीक्यूज आने हैं और 20 एमसीक्यूज में से आप लोगों ने 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज में चॉइस है, कोई नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग स्कीम। आप लोगों को वो भी नजर आ रही होगी, एमसीक्यूज के नीचे लिखा हुआ है। पहले जो पेयर बना हुआ है हमारे पास 1, 2 और 4 चैप्टर का। पहले चैप्टर का पेयर है दूसरे के साथ, दूसरे का पेयर है चौथे के साथ। इन 3 चैप्टरों में से आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और उन 12 में से आप लोगों ने सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप लोग पहला चैप्टर अगर 6 से तैयार कर लें, दूसरा 6 से तैयार कर लें और तीसरा आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है, तो आप लोगों के 8 के 8 इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसमें हमारे पास तीसरे चैप्टर में से 4 आने हैं, छठे में से 4 आने हैं और सातवें में से 4 शॉर्ट सवाल आने हैं। अगेन वही बात है, टोटल 12 बंदे हैं और 12 में से हम लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 4 की अगेन आपको चॉइस होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर हम लोग जब जैसे ही चलते हैं, आप लोग उधर देख सकते हैं कि आप लोगों को 5वें चैप्टर में से 8 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और 8वें चैप्टर में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो इनमें से अगर आप लोग सिर्फ 5वां चैप्टर कर लें, 8वां छोड़ भी दें, तो आपके इजीली 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने शॉर्ट सारे तैयार करने हैं क्योंकि 50 नंबरों का सवाल है, तो 50 नंबर हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं बताता चलूं, उन्होंने क्लियरली बताया है आप लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं हिस्सा नशाया में हमारे पास क्या है, वो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि आप लोग बाप नंबर 1 से लेके 4 तक और बाप नंबर 7 में से आप लोगों को 3 तफसीली सवालात आने हैं। यानी कि अगर आप लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 7 ये अगर आप लोग 4-5 चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार कर लेते हो तो आपके 100% लॉन्ग सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने नीचे लिखा हुआ है बाप नंबर 5, 6 और 8, यानी कि आप लोगों का 5, 6 और 8 इसमें से आप लोग अगर ये तैयार कर लेते हो तो इधर से 2 आने हैं, इधर से आप लोगों को 3 आने हैं और इधर से आप लोगों को 2। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अगर 3 चैप्टर तैयार करेंगे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर होंगे। अगर आप लोग 5 चैप्टर कवर करेंगे या 5 चैप्टर तैयार करेंगे तो आपके 100% 3 के 3 लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये तो होगी आप लोगों की पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम की भी आपको समझ आ गई। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। आप लोगों को मैं अभी बताता हूं, आप लोगों को पेपर पैटर्न भी मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा आप लोगों ने जो पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी है वो भी आप लोगों को मैंने बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहां से तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहां से तैयार करने हैं, वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले अगर आप लोग पहला चैप्टर ओपन करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे ही आप लोगों की ये चीजें तैयार हो जाती हैं एक्सरसाइज के हर चैप्टर के तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल हैं और कम से कम तकरीबन 8-9 इतने सवाल हैं। आप लोग अगर 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, इंशाल्लाह 50 में से 50 आप लोग इजीली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से ले सकते हैं। इस्लामियात का क्योंकि पेपर हम लोगों ने 9th क्लास में दे दिया था, 10th क्लास के अंदर हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान है। मुतालिया पाकिस्तान का हमारा पेपर होना है 10th क्लास में। 9th की मुतालिया और 10th की मुतालिया उन्होंने कंबाइन कर दी, इस वजह से इन्होंने सारे चैप्टर ऐड कर दिए हैं। बेसिकली काम बहुत ज़्यादा आसान है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों के टोटल 8 बाब है, 8 बाब के आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। आप लोग अगर ये सिर्फ तैयार कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके कितने हैं, 10 हैं और चैप्टर 3 है हमारे पास, इसके 11 हैं। इस तरह चैप्टर 2 जो होगा उसके भी हमारे पास कितने हैं, 15 हैं। इस तरह आपके मिलके यानी कि एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इनको बस अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100% इंशाल्लाह आपके सारे शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता 1-2 शॉर्ट आपका रीडिंग में से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने वो किए होंगे तो हमारे वो भी इजीली कवर हो सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, शॉर्ट की आपको समझ आ गई। शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कहां से तैयार करने हैं, एक्सरसाइज वाले।
50 से 100 तकरीबन आप लोगों का यानी कि बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आप लोग इनको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 50 नंबर के इजीली शॉर्ट आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाएंगे। 50 नंबर के शॉर्ट हो गए, 20 नंबर के एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज भी आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही तैयार करने हैं। एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले अच्छे से तैयार करें सबसे पहले। अगर टाइम बच जाता है तो फिर आप लोग पुराने अपडेट पेपर हैं जो 5 साल उसको देख के रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह 100% आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्योंकि हम लोगों ने करने हैं सिर्फ 5 चैप्टर के। 5 चैप्टर जिन बच्चों ने करने हैं, यानी कि 2 जो बच्चे कहते हैं कि हमारे से काम नहीं हो पा रहा, तो वो एक काम करें, वो ऐसे करें कि वो सिर्फ 3 चैप्टर के लॉन्ग तैयार कर लें और 2 उनके 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं, पेयर सजेस्ट करता हूं आप लोग ये वाला पेयर करें, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों का 3 के 3 लॉन्ग इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर ये वाला पेयर करेंगे तो आप लोगों के सिर्फ 2 लॉन्ग अटेम्प्ट होंगे। अब मर्जी आप लोगों की है, आप लोगों ने ज्यादा नंबर लेने हैं कि कम नंबर लेने हैं। अब इंपोर्टेंट लॉन्ग आप लोगों को मैं बताता चलूं। इंपोर्टेंट लॉन्ग पहले चैप्टर में से जो इंपोर्टेंट लॉन्ग है, इसमें से हमारे पास है नजरिया पाकिस्तान से भी सबसे इंपोर्टेंट लॉन्ग है कायद आजम और लामा इकबाल। कायद आजम और लामा इकबाल के इरशादात, इन दोनों के आप लोगों ने इरशादात ध्यान से करने हैं। आप लोग अगर इनके ध्यान से इरशादात कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 2 को नजरिया भी अच्छे से तैयार कर लें, ये भी अच्छा सवाल है, पेपर में आता है। 3 लॉन्ग ये बन रहे हैं, ये सिलेक्टिव यानी कि गेस में कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के ऊपर कि लाजमी आप लोगों के पेपर में भी आएंगे। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग लॉन्ग जो आता है पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास कायद आजम 14 निकात। ये 14 निकात आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके अलावा आप लोगों का मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम का असबाब, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। 1962 का आइन, और ये आप लोगों ने तीसरा लॉन्ग ये अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग ये 3 लॉन्ग अच्छे से तैयार कर लें, बाकी लॉन्ग को जैसा आप लोग एक दफा रीड आउट भी कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। जनरल अयूब वाला भी वैसे अच्छा सवाल है, ये भी अक्सर वो पेपर में डाल देते हैं। तो आप लोग ये 4 जो लॉन्ग आपको मैंने बताए हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जैसे ही नेक्स्ट हम लोगों ने चलना है आगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 3 है में है हमारे पास, वो देखते हैं कि उसमें कौन से लॉन्ग अहम है। इस तरह एक्सरसाइज को आप लोग बस अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका बेहतर काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आप लोगों का दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात, इनको तैयार करें। उसके बाद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीनों दौर, यानी कि इसके दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये करना है, और जुल्फकार, ये इसके 3 लॉन्ग आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर लाजमी अपना करम करेंगे। ये तीसरा भी आपका हो गया। इसके बाद जैसे ही आप लोग अगर चौथे की तरफ चलते हैं, तो चौथे में हमारे पास सबसे पहले आता है पाकिस्तान और अमेरिका का तल्लक बयान करें। उसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तल्लक बयान करें। उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। वैसे एक बात ये क्लियरली सुन ले, एक तल्लक है जो आप लोगों का पेपर में लाजमी पूछा जाता है। आप लोग एक तल्लक यानी कि जो पाकिस्तान के दूसरे मुमालिक के साथ तल्लक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग में से एक लॉन्ग 100% अटेम्प्ट होगा। ये चौथे चैप्टर के भी लॉन्ग आपको बताए। 5वें चैप्टर का अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने नहीं करना, तो 7वें का आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर जिन बच्चों ने दूसरा पेयर अटेम्प्ट करना वो मुझे बताइएगा, उनको मैं वो वाले चैप्टर के लॉन्ग यानी कि मार्क कर दूंगा। मोस्टली बच्चों ने वैसे फुल वाला करना है, फुल नंबर लेने, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूँ। तो ये आप लोगों के पास चैप्टर है हमारे पास 7। तो चैप्टर 7 के जो लॉन्ग हम लोगों ने वो हम लोग देखने लगे हैं। चैप्टर 7 के जो इंपोर्टेंट लॉन्ग हैं वो है आप लोगों के पास पाकिस्तान की अहम मदनियात, पाकिस्तान में छोटी सनत के फरोग दें, मुल्की ज़राअत, और एक ये लॉन्ग सवाल, यानी कि ये टोटल 4 लॉन्ग सवाल आप लोगों को मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 7 में से। तो आप लोग एक चीज़ क्लियरली सुन लीजिएगा बेटा जी, अगर आप लोगों को मुतालिया के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई बच्चा ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लाजमी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को, एमसीक्यूज आप लोगों ने एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करने हैं। उसके अलावा अगर टाइम मिले तो अपडेट पेपर वाले एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे आप लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाले तैयार करें, इंशाल्लाह सारे एक्सरसाइज में से कवर हो जाए। और लॉन्ग जो आप लोगों को मैंने बताया है वो लॉन्ग आप लोग तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर लाजमी अच्छा होगा। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग मुतालिया में कितने नंबर लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, आप लोगों को मैं कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।